Good afternoon, class. I am Monica. Today I will take your class and I continue my topic. जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें आज मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे आईयूडी के बारे में डिस्कस करूँगी। आईयूडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कभी, ठीक है, और आपको पता भी होगा, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये आईयूडीएस क्या होता है, आपका फैमिली प्लानिंग मेथड में यूज़ किया जाने वाला एक मेथड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। यानी कि आप जो यूट्राइन के अंदर जो डिवाइस को यूज़ करते हो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो आपका कौन सा मेथड होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। द इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर द स्मॉल प्लास्टिक टी शेप डिवाइस। ये एक प्लास्टिक की होती है, छोटी सी टी शेप की डिवाइस होती है, जिसको प्लेस किया जाता है वुमेन के यूट्रस में, ठीक है, और जो ये प्रिवेंट कराती है प्रेगनेंसी से। आईयूडीएस आर मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड डिवाइस। जो आपका आईयूडी होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है मेडिकेटेड, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, विच प्रोवाइड्स इट अ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन इन द यूट्राइन कैविटी। जो क्या करती है, आपकी यूट्राइन कैविटी में एक जो आपकी इंट्रा यूट्राइन कैविटी में क्या करती है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, ठीक है, कंटिन्यूसली फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड फॉर टाइम। और ये आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए असर करेगी, नहीं, जब आप इसको इंसर्ट करा लेते हो ये एटलीस्ट आपको 5 ईयर तक प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और साथ ही क्या करती है, रिलीज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये आपकी बॉडी में जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करने का भी काम करती है, और चेंजेस करती है आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें, फैलोपियन ट्यूब एंड द यूट्राइन लाइनिंग स्टॉप और स्लो स्पर्म एंड एग। ये क्या करती है, आपकी बॉडी का जो म्यूकस होता है आपके सर्वाइकल का उसको भी चेंज करती है, जो फैलोपियन ट्यूब से आपका जो म्यूकस आता है उसको भी चेंज करती है, और साथ ही साथ स्टॉप करती है आपके एग को और स्पर्म को रिलीज़ होने के लिए स्टॉप करती है, बहुत स्लो रिलीज़ कराती है, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। नेक्स्ट वन, इंसर्शन कैन कॉज अ फ्यू मिनट ऑफ पेन। जब ये इंसर्ट की जाती है तो कुछ मिनट के लिए आपको थोड़ा सा पेन होता है, बट जब आप इसको रिमूव करते हो तो ये बहुत ईजिली और फास्ट निकल जाती है, ठीक है। इसको इंसर्ट कराने के लिए और रिमूव कराने के लिए आपको डॉक्टर में विज़िट करना होता है, क्लिनिक जाना होता है, आप घर पे खुद से नहीं कर सकते हो। और ये जो इफ़ेक्टिव होती है कितनी होती है, 99.8% तक इसका रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव मिलता है आपको, ओके। तो जो आपका अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ आईयूडीएस। जो आपका आईयूडी है, जैसे कि मैंने बताया, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है नॉन मेडिकेटेड, एक होती है मेडिकेटेड। जो आपकी नॉन मेडिकेटेड होती है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन में आती है, और जो आपकी मेडिकेटेड होती है वो आपकी इसके अंदर आपकी सेकंड और थर्ड जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन में आपकी कॉपर आईयूडी आती है, और थर्ड जनरेशन में आपकी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आपका 5th मेथड है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं हार्मोनल मेथड्स आर इफ़ेक्टिव इफ़ यूज्ड प्रॉपरली। ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि हार्मोन्स जो हार्मोनल मेथड है वो कम इफ़ेक्टिव है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसका प्रॉपरली यूज़ करते हो तो ये इफ़ेक्टिव होता है, अगर आप इसे प्रॉपरली तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन सिंथेटिक ईस्ट्रोजन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप पिल्स लेते हो वो क्या होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है उनके अंदर, ठीक है। ईस्ट्रोजन यानी कि जो आपका इथाइनिन ऑस्ट्रियोडॉल एंड आपका जो मेंस्ट्रुनॉल आपका जो कंटेन होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनके अंदर 60 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो आपकी क्लासिफिकेशन है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वो 4 पार्ट्स में है। सबसे पहले आपका आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आपकी बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं। इसके अंदर 2 आती हैं, जैसे कि आपकी COCS यानी कि आपकी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरी आती है आपकी POPS यानी कि प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, ठीक है। आपके इंजेक्शंस भी आते हैं, इंजेक्शन भी लगता है ना प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो उसके अंदर कौन सा मेडिसिन होता है, आपका डिपो-प्रोवेरा होता है। और इम्प्लांट्स करते हैं, जिसमें आपको जो आपका नॉर प्लांट होता है उसको इम्प्लांट करते हैं, और पैच मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे आपको प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी से, जो आते हैं आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि हार्मोनल मेथड्स के अंदर, ठीक है। तो आपका जो हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि जो आप पिल्स लेते हो ना, हार्मोनल टैबलेट्स, आपकी माला डी, माला एन, इस तरीके की जो टैबलेट्स होती हैं उनकी बात हो रही है। इनको आपने
कैसे लेना है और ये कैसे आपको असर करेंगी, ठीक है। पिल्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। आप ये जो पिल्स लेते हो ये आपको प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी से। साथ ही साथ जो आपके पिल्स हैं वो सेफ़ होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं अगर आप उन्हें प्रॉपरली ले रहे हो टाइम से तो। और पिल्स जो होती है वो 99% इफ़ेक्टिव होती हैं। और ये बट जो आपकी पिल्स होती हैं ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से प्रिवेंट नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट भी हैं तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप ये जो ओरल पिल्स लेते हो इनके पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये आपको प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी से। साथ ही साथ जो आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको क्रैम्पिंग्स होती है ना, उनको इजीली करवाती है, ठीक है। शॉर्टनेस पीरियड में कराती है, ठीक है। और रेगुलेट कराती है, एवरी मंथ आपको पीरियड्स आते हैं, ठीक है। और डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ ओवेरियन सिस्ट, साथ ही साथ ये आपको ओवरी में सिस्ट होने से भी प्रिवेंट करती है। और जो आपकी ओवरी और जो आपको यूट्राइन कैंसर है उससे भी आपको बचाती है। और आपको जो एक्ने वगैरह होते हैं ना, जो अकड़न वगैरह होती है आपके ब्रेस्ट वगैरह में, उससे भी आपको रिलीव करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस को कॉज करती है, आपको नौसिया की प्रॉब्लम होती है, आपको हेडेक भी इंक्रीज़ होता है, मूडनेस होता है और आपका वेट भी चेंज होता रहता है और स्पॉटिंग भी होती है। तो ये आपके साइड इफ़ेक्ट और कुछ पॉजिटिव बेनिफिट थे आपकी जो आप ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे थे, ठीक है। अब हाउ टू टेक द पिल, आप जो ये मेडिसिन्स लेते हो इनको कैसे लेना है। अगर आपसे कोई पूछ भी ले, ठीक है, तो आपकी फैमिली में या रिलेटिव में आपसे कोई पूछे कि मैं हार्मोनल टैबलेट्स लेती हूँ प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं उनको कैसे लूँ, तो आप उन्हें नॉलेज के लिए बता सकते हो वंस डे एट द सेम टाइम एवरी डे। जैसे कि आज मैंने अगर रात को 10 बजे टैबलेट ली है तो मैं कल भी उसको रात को 10 बजे ही लूँगी और परसों भी उसको 10 बजे ही लूँगी। आपने एवरी डे मेडिसिन लेनी है और सेम टाइम में लेनी है। ये नहीं कि आज तो सुबह ले ली कल शाम को ले ली, ऐसा नहीं। आपने सेम टाइम में लेनी है और एवरी डे मेडिसिन लेनी है। यूज़ कॉन्डोम फॉर द फर्स्ट मंथ, आपने फर्स्ट मंथ में क्या करना है, कॉन्डोम को यूज़ करना है। और आपने साथ ही साथ कॉन्डोम्स के साथ साथ आपने एंटीबायोटिक्स को भी यूज़ करना है। और जो आप कॉन्डोम यूज़ कर रहे हो 1 वीक इफ़ यू मिस अ पिल और टेक अ 1 लेट, अगर आपने जैसे कॉन्डोम यूज़ किया है उसके बाद आप रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है, तो अगर आपने उसमें 1 वीक की आपकी जो पिल्स हैं वो मिस हुई हैं तो आप उनको फिर से ले सकते हो, दोबारा से ले सकते हो नेक्स्ट मंथ में भी, यानी कि नेक्स्ट वीक में आप दोबारा ले कर सकते हो, उनको रिकंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पिल्स लेना स्टार्ट कर दिया तो आप कॉन्डोम का यूज़ नहीं करोगे बीच में। अगर आप बीच में कॉन्डोम का यूज़ कर भी रहे हो तो आप नेक्स्ट वीक से अपनी ओरल पिल्स को कंटिन्यू कर सकते हो। द पिल्स ऑफर नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो आप ये टैबलेट्स लेते हो ये आपको सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से प्रिवेंट नहीं करती है, ठीक है। टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं जो आपकी पिल्स आती हैं। सबसे फर्स्ट आती है COCS यानी कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सेकंड आती है आपकी POPS यानी कि प्रोस्टिन ऑनली पिल्स। और वंस अ वीक पिल्स, जो आपकी कंबाइंड COCS होती है ये आपको डेली लेनी होती है। जो आपको POPS लेनी होती है आप इसे 1 डे छोड़ के भी ले सकते हो। और जो वंस अ वीक पिल्स होती हैं इनको आप वीक में एक बार ही लोगे, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो आपका COCN है यानी कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके अंदर आपकी माला N और माला D आती है, ठीक है। जो आपको माला D और माला N होती है, माला D अवेलेबल होती है आपकी PHCs में, जो आपकी अर्बन फैमिली सेंटर्स होते हैं, जो आपकी अर्बन फैमिली होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और जो माला D होती है वो अवेलेबल होती है आपकी मार्केट में, जो 2 रुपये की मिलती है, जिसका 2 रुपये का पैकेट मिलता है, ठीक है। इस तरीके की होती है आपकी माला N, ठीक है। जो इसमें पूरी डिटेल लिखी है आपकी नॉलेज के लिए है ये, ठीक है। इसकी कंपोजिशन में आपको प्रोजेस्टेरॉन मिलता है और एस्ट्रोजन मिलता है, ठीक है। ये आपकी माला N की पिक्चर्स हैं। और ये है आपकी माला D, ठीक है, अवेलेबल है जो मार्केट में, जिसका ये जो रैपर आता है 2 रुपये का आता है, ठीक है। इसमें आपके वो लिखे गए हैं कंपोजिशन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कितना कितना होता है, ठीक है, कितनी कितनी डोज देते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। इस तरीके के पैकेट में आती है माला D और माला N, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स है, पॉप प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स, दीज आर मंथली सीरीज ऑफ पिल्स इन विच पिल्स इज़ टेकन डेली। ये आपका पूरा मंथली चलता है, एक सीरियल वाइज चलता है जिसमें आपने एक पिल डेली लेनी होती है। प्रोजेस्टीन ऑनली पिल्स कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करती है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन को
सिंथेटिक करने का काम करती है। दीज आर कॉमनली नोन बाय द नेम मिनी पिल्स, ठीक है, इसको आप मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हो। दीज आर द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, जो वुमेन अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है ये वाली मेडिसिन, ठीक है। इट मस्ट बी टेकन एट द सेम टाइम एवरी डे एज द हार्मोन डोज इज स्मॉल एंड फॉरगेटिंग वंस डे पिल्स कैन कॉज द मेथड ऑफ टू बी इनफेक्टिव, ठीक है। आपने ये सेम टाइम में लेनी है, अगर आपको आप इसे अलग अलग टाइम में ले लेते हो तो इसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा इनफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। इट्स ऑफन कॉल्ड द मिनी पिल्स, इसलिए आप इसको मिनी पिल्स बोलते हो, ठीक है। ये क्या करती है, कंटेन करती है एस्ट्रोजन का आपकी बॉडी में। इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर यंग एंड अडल्ट वुमेन, आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो यंग और अडल्ट वुमेन को हु कांट टेक एस्ट्रोजन ड्यू टू अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, सेंसिटिविटी ऑफ बिकॉज ऑफ अनवांटेड साइड इफेक्ट। आप इसको अडल्ट, यंग और वुमेन को बोल सकते हो लेने के लिए, ठीक है, वो भी मेडिकल की मतलब यानी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, ऐसे खुद से नहीं दोगे, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। दीज आर बेटर दैन COCS, जो ये पॉप है ये बेटर होता है COCS से, ठीक है। नॉट अफेक्ट लैक्टेशन और इंक्रीज BP एंड ऑल्सो डू नॉट कॉज हेडेक, ये आपको ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है ना ही आपको हेडेक वगैरह कॉज करती है। बट द फेरियल रेट हाई एज़ कम्पेयर टू COCS, बस इसका एक ही ये है कि ये थोड़ा सा इसका जो फेलियर रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है COCS से, ठीक है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपको ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है, लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लिवर ट्यूमर देखने को मिल सकता है और आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की कोई भी हिस्ट्री मिल सकती है, ठीक है। तो ये था आपका पॉप के बारे में, ठीक है। इसके अंदर और भी मेडिसिन आती हैं जैसे कि आपका डेजोजेस्ट्रॉल, ये आपकी सारी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए आती है, ठीक है। जो आपकी वंस वीक पिल जो आप लेते हो, वीक में एक पिल लेते हो, वो आपकी सहेली के नाम से आती है, इसमें इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके इंजेक्शंस, जिसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन और कंबाइंड इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो आपका प्रोजेस्ट्रीन होती है, ये इसके सिर्फ 2 इंजेक्शन आते हैं, एक होता है आपका डीपो प्रोवीरा इंजेक्शन आता है, एक आपका नॉरस्टार्ट आता है, ठीक है। ये सारे आपको प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और इनके बारे में और भी डिटेल दी गई है आपको और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ठीक है। तो बाकी ये इंजेक्शंस के बारे में मैं आपको कल पूरा डीपली बताऊंगी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं